हाथ धो लिए वहाँ। राधे राधे गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरा ये जो ब्लॉग है ये 28 अगस्त का ब्लॉग है और हमेशा की तरह मैं इस ब्लॉग को भी पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। और अब तो आप सभी जान ही चुके हैं कि टाइम के प्रॉब्लम के चलते और जो एडिट वाला प्रॉब्लम होता है उन सब के चलते मैं अपने ब्लॉग को लेट ही पोस्ट करती हूँ। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे यानी 28 अगस्त को और हम उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकले हैं। और सबसे पहले हम आ गए हैं श्याम मंदिर में और यहीं बगल में हमें गणपति जी के भी दर्शन हो गए। तो गणपति जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए हम आ गए मंदिर के अंदर। और ये जो मंदिर है इसकी स्थापना जनवरी 2025 में ही हुई है और हमें कोई आइडिया नहीं था कि जमशेदपुर में भी श्याम मंदिर है। वो तो मेरे हस्बैंड को कहीं से पता चला और वो हमें लेकर यहाँ पर आए हैं। मंदिर के अंदर जो भी वर्क है ये सारा मिरर वर्क है और मंदिर अंदर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये है मंदिर का पूरा लुक जो कि मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ। और अब आप सभी श्याम बाबा जी के भी दर्शन कर लो। श्याम बाबा भी आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और यहाँ पर एक राधे कृष्ण का भी मंदिर है और राधे कृष्ण भी यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हैं, इन्हें कभी किसी की नज़र ना लगे। तो मंदिर से निकलने के बाद हम आ गए रेस्टोरेंट में बाबू के केक कटिंग के लिए। और जाते वक्त ही हमने सोचा था कि हम मार्केट से केक ले लेंगे, बट हमने केक जो ऑर्डर किए थे वो अपने घर के पास ही किया था। और जब हम केक लेने गए थे तो उन्होंने कहा कि अभी आधा एक घंटा टाइम लगेगा, केक अभी रेडी नहीं हुआ है। तो आधा एक घंटा में हम जाकर मंदिर से होकर आ गए। लेकिन हमारा प्लान था कि हम मंदिर से निकलने के बाद उधर ही बिस्टोपुर में ही कहीं बाबू का केक कटिंग वगैरह करके और खा पी कर घर आएंगे। लेकिन क्योंकि केक रेडी नहीं था तो हमें वापस बिस्टोपुर से फिर अपने घर के पास आना पड़ा और उसके बाद केक लेकर हम यहीं घर के पास ही रेस्टोरेंट में बैठ गए केक कटिंग के लिए। तो पांडे जी कर रहे हैं जो भी हमारा डिनर होगा वो ऑर्डर। और अब यहाँ पर बाबू का हो रहा है केक कटिंग। दीदी को खिलाओ। चलो चलो जा खिला दो, मानो ले लो मानो। चलो नीचे से मम्मी को डालो दीपा को खिलाओ। मम्मी को खिलाओ, हाथ धो लिए वहाँ। जा पहले हाथ धो के आओ, उसके बाद गिफ्ट ले लो। हाथ धो लो। तो केक कटिंग हो गई और इसे गिफ्ट खोलने की काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि ये जो गिफ्ट था ये इसके लिए सरप्राइज़ था। ऐसे तो इसने घर में एक एक पर्सन से गिफ्ट लिया था, एक एक मतलब एक एक पर्सन से। 1 महीने पहले ही इसने अपने सारे लिस्ट एक एक लोग को दे दिए कि इसे किससे क्या गिफ्ट चाहिए। और घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं था, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं बचा था जिससे इसने गिफ्ट ना लिया हो। किसी से खिलौने, तो किसी से बॉक्स, किसी से बॉटल, इस तरीके से किसी से ड्रेस, इस तरीके से इसने सभी से गिफ्ट लिया था। और ये जो गिफ्ट था ये मेरे तरफ से इसके लिए सरप्राइज़ था क्योंकि काफ़ी दिनों से ये एटीएम के लिए कह रहा था, बेटी के पास है तो बस उसका देखकर इसे भी चाहिए थे। बट हम नहीं ले रहे थे कि जब एक ऑलरेडी है घर में तो फिर दूसरे की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसके लिए ये सरप्राइज़ गिफ्ट एक रख ही देती हूँ।
इस मनी बैंक को हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और एक तरह से ये अच्छा भी है क्योंकि नॉर्मल पिगी बैंक वगैरह में बच्चे पैसा जमा करते हैं तो उसे निकालने की कोशिश में वो टूट फूट भी जाता है, बट ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। और साथ ही इसमें पासवर्ड है, फिंगर है, तो अगर आप बच्चों को पासवर्ड ना बताएं तो पैसे भी इसमें से निकालना नामुमकिन है। ये मनी बैंक मेरी बेटी के पास पहले से है। मेरी बेटी को मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पर और 2-3 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक वैसे का वैसे ही है। उसमें एक खरोच, एक दाग भी नहीं आए हैं और बेटी को जो कुछ भी कहीं से पैसे वगैरह मिलते हैं वो उसी में जमा करती है। यही सब देखकर बेटे को था कि उसके पास भी एक होना चाहिए, तो हमने इस बर्थडे उसके लिए भी ये एक सरप्राइज़ गिफ्ट के रूप में मंगवा दिया। अब हमारा जो कुछ भी डिनर ऑर्डर हुआ था वो एक एक करके आने लगा। बच्चों को डोसा खाना था तो वो आ गया। हमने स्टार्टर में बेबी कॉर्न ऑर्डर किए थे और हमने बेबी कॉर्न खाए। उसके बाद हमारा मेन कोर्स में था पनीर की सब्ज़ी, नान और एक हमने वेज हैदराबादी ऑर्डर किया था, जो कि इस होटल का जो सर्विस था वो इतना ख़राब था कि उन्होंने पहले ही पनीर और नान हमें दे दिया, सर्व कर दिया, तो हमने वो खा लिया और मिक्स हैदराबादी उन्होंने सबसे लास्ट में लेके आया। तब तक हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका था, तो हमने बस वो थोड़ा बहुत टेस्ट करके वैसे ही सारी सब्ज़ी हमने छोड़ दी और उस सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो हमने तय किया कि अब हम नेक्स्ट बार से यहाँ कभी नहीं आएंगे। उसके बाद हम निकल गए अपने घर की तरफ। ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये गणेश पूजा का डेकोरेशन है हमारे गम्हरिया का। तो चलिए मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, गुड नाइट।